धीरेन्द्र शास्त्री की नोएडा कथा में भयंकर बारिश के बाद भी उमड़ा अपार जनसमूह, तोड़ डाले विश्व के सारे रिकॉर्ड। देश में आज तक नहीं हुई ऐसी भव्य कथा। पूरे भारत की सबसे बड़ी कथा ग्रेटर नोएडा में हो रही है। 4 लाख स्क्वायर फीट का टेंट लगवाया गया। बाबा के आने से पहले ही फुल हो गए तीनों पंडाल। पागलों का भयंकर रैला देखकर सनातन विरोधी हुए सन्न। पूरे भारत में नोएडा की कथा की चर्चा। जहां दृष्टि डालो वहां केवल बागेश्वर धाम के पागल ही पागल नजर आ रहे हैं। ऊपर से बादल बरसते रहे, नीचे भागवत कथा चलती रही। भक्तों को छू भी नहीं सका मूसलाधार बारिश का पानी। आखिरकार कैसे ग्रेटर नोएडा की कथा का पूरे देश में मचा है शोर। नोएडा में भक्त तोड़ रहे पूरे विश्व की कथाओं के रिकॉर्ड। कैसे खुद बागेश्वर सरकार ने माना नोएडा की कथा को ऐतिहासिक। देखिए नोएडा कथा की खास बातें। पब्लिक दर्पण न्यूज की खास रिपोर्ट। नोएडा की कथा ने वो गदर मचा रखा है कि पूरे देश में इस समय अगर कुछ चल रहा है तो ग्रेटर नोएडा की कथा का शोर चल रहा है, क्योंकि इस कथा ने दुनिया भर के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। मूसलाधार बारिश के बावजूद भी रोज लाखों लोग बागेश्वर सरकार की कथा का अमृतपान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को तो देखिए। बागेश्वर बाबा के आने से पहले ही पंडाल पूरा खचाखच भर गया, और ये तब हो रहा है जब नोएडा में मूसलाधार बारिश हो रही है। सच में नोएडा कथा रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, और इस उतावलेपन को देखने से तो यही लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं बागेश्वर सरकार ने खुद ऐलान कर दिया है कि इस कथा की चर्चा पूरे देश में है, और ऐसी कथा पहले कभी नहीं हुई। पूरे देश में ये सबसे खास कथा है। ये कथा इतिहास बनाएगी। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि कथा में क्या क्या चल रहा है, और बागेश्वर सरकार ने नोएडा की कथा के बारे में क्या कुछ कहा, और कैसे भक्तों के आगे इंद्रदेव भी मजबूर नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर सरकार भागवत कथा का अमृतपान करा रहे हैं, लेकिन इस कथा से माहौल इतना बन चुका है कि पूरे देश में नोएडा की कथा की चर्चा चल रही है। अरे साहब, देश की बात तो छोड़िए, विदेशों तक नोएडा में चल रही भागवत कथा की भव्यता की चर्चाएं हैं। ऐसी कथा पहले कहीं नहीं और कभी नहीं हुई। नोएडा की कथा तो एकदम ऐतिहासिक है, और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवा झंडाधारी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बागेश्वर सरकार ने कही है। तो चलिए देर किए बिना आपको खुद बागेश्वर सरकार के मुखमंडल से ही सुनवाते हैं। पूरे भारत की सबसे बड़ी कथा ग्रेटर नोएडा में हो रही है। भारत के इतिहास में आज तक 100 बाई 1000, 100 बाई 1000, 100 बाई 1000 3 पंडाल किसी कथा के लिए नहीं लगे। फिट में हमारी ये जो अमृत कल्याण महोत्सव की टीम है, शैलेंद्र त्यागी जी, पूरी मंडली, इन्होंने जो आज इतिहास बनाया भारत में। तो देखा आपके किस तरह से बागेश्वर सरकार ने कथा को ऐतिहासिक बताते हुए बताया कि देश भर में कथा की चर्चा है। इतना ही नहीं दोस्तों, बागेश्वर सरकार ने खुले मन से ऐसा कुछ कह डाला जिसे सुनकर सनातनियों का तो सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, लेकिन विरोधियों को खूब जमकर मिर्ची लग रही है। दरअसल कथा में उमड़े भयंकर जन सैलाब को देखकर बागेश्वर सरकार गदगद हो उठे, और बाबा ने खुलकर ऐलान कर दिया कि अब देश सुरक्षित हाथों में है। यहाँ उमड़े अब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज पूरे भारत में यह ग्रेटर नोएडा की कथा की चर्चा है। 4 लाख स्क्वायर फीट का टेंट लगवाया गया। जहां दृष्टि डालो वहां केवल बागेश्वर धाम के पागल ही पागल नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा अब सनातन हिंदू भारत में जग रहा है। जो क्रांति सर्वत्र दिखाई पड़ रही, इससे हमें भरोसा हो रहा कि अब हमारे भारत में सनातन सुरक्षित है, और हमारे बच्चों को, बेटियों को अब कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता अगर ऐसे ही सनातनी एक रहे। तो देखा ना आपने किस तरह से बागेश्वर सरकार ने सनातनियों की पीठ थपथपाई, और इशारों ही इशारों में विधर्मियों को चेतावनी भी दे डाली कि अगर हिंदुत्व की तरफ आंखें उठाकर भी देखा तो ठीक नहीं होगा। इतना ही नहीं, कथा के दौरान भी बारिश ने जमकर तांडव मचाया, लेकिन वो भक्तों को जरा सा टच भी नहीं कर सकी, क्योंकि आयोजकों ने कथा के लिए जो व्यवस्था की है वो अभूतपूर्व है। ऐसा शानदार पंडाल लगाया गया जिसके अंदर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच सका। तो वहीं जमीन पर भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि भक्तों को किसी भी तरह की सीलन तक महसूस ना हो। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नोएडा की कथा देश भर की सबसे बड़ी और शानदार कथा है? ऐसी कथा पहले कहीं नहीं हुई, और इस कथा के आयोजन के बाद विरोधियों के हौसले भी पस्त होने लगे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल चतौन की रिपोर्ट।